हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक मकरंद का पाठ 2 नर से नारायण पढ़ने जा रहे हैं। ये एक निबंध है जिसके लेखक हैं गुलाब राय। पाठ को शुरू करने से पहले हम गुलाब राय के बारे में जानेंगे। गुलाब राय हिंदी की प्रसिद्ध समालोचक एवं निबंधकार रहे हैं। इनका जन्म इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, सन 1888 में हुआ था। आपने दर्शन शास्त्र में एमए करने के बाद एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब इन्होंने पहले दर्शन शास्त्र में विषय में एमए किया है, उसके बाद इन्होंने एलएलबी की परीक्षा करी है। मतलब इन्हें दर्शन शास्त्र के साथ ही साथ कानून का भी अच्छा ज्ञान था। आगरा विश्वविद्यालय ने डी लीट की उपाधि आपको दी है। छतरपुर नरेश व्यक्तिक सचिव भी रहे हैं आप। छतरपुर के नरेश मतलब छतरपुर के राजा के व्यक्तिक सचिव रहे हैं आप। आगरा सेंट जॉन्स कॉलेज के हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में आपने काम किया है और आगरा से निकलने वाले साहित्य संदेश के संपादक के रूप में चिंतन की प्रखरता और गंभीरता से साहित्य जगत में बाबूजी ने अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। मतलब हिंदी साहित्य आगरा का जो सेंट जॉन्स कॉलेज है उसके हिंदी विभाग में जब प्राध्यापक के रूप में थे, उसके बाद जब वहाँ से निकलने वाला जो साहित्य संदेश नाम का पत्र था उसके संपादक के रूप में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इनकी रचनाओं में तर्कपूर्ण विश्लेषण के साथ साथ भारतीय सिद्धांतों की सूक्ष्म विवेचना, मतलब ये अपनी बातों को तर्कपूर्ण ढंग से बताने के साथ ही साथ भारतीय समाज के जो सिद्धांत थे उनको भी अच्छे से समझाते हैं। इन्होंने धर्म, दर्शन, साहित्य से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर निबंध लिखे हैं। बाबू गुलाब राय जी का जो निधन है वो 13 अप्रैल 1963 को हुआ था। इन्होंने काव्य शास्त्र, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप, हिंदी काव्य विमर्श जैसे आलोचनात्मक कृतियाँ और ठलुआ कल्प, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे आदि प्रसिद्ध निबंध संग्रह इनके हैं। भाषा सरल, सुबोध और व्यवहारिक है। गंभीर विषयों में संस्कृत प्रधान भाषा का प्रयोग किया गया है। मतलब ऐसे विषय जो थोड़े गंभीर हैं उसमें संस्कृत भाषा का अधिक प्रयोग है। इसके अतिरिक्त इनके साहित्य में अरबी, फारसी, अंग्रेजी ऐसे शब्द भी हमें मिलते हैं। मुहावरे और कहावतों का सटीक प्रयोग करने में सिद्धहस्त थे, अर्थात वे अपनी रचनाओं में मुहावरे और कहावतें बिल्कुल सही तरीके से यूज़ करते थे। क्योंकि मुहावरे कहावतें हमें पता तो होती है, लेकिन किस समय कहाँ पर कौन सा मुहावरा और कहावत सही बैठेगी वो हमें नहीं पता होता है। इन्हें उस बात में महारत थी। इनकी जो रचनाएं थी उसमें वर्णनात्मक, विवेचात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक, हास्य, व्यंग्यात्मक शैली ये सब रखी इन्होंने। द्विवेदी युग में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में गंभीर विवेचन करने वाले विद्वानों में गुलाब राय का नाम सबसे ऊपर आता है। ये तो हमने हमारे लेखक गुलाब राय के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। अब हम देखेंगे ये जो इन्होंने निबंध लिखा है, ये निबंध बहुत ही सहज भाषा में प्रस्तुत किया है। इस निबंध में इसकी जो विषय वस्तु है वो वर्षा पर केंद्रित है, किंतु जो निबंधकार है अपने आत्मगत विस्तार में अनेक विषयों को स्पर्श करते हैं। मतलब वर्षा के अलावा और भी विषयों को इन्होंने इस निबंध में समाहित किया है। बाद में वर्षा के प्रभाव को अनेक रूप में व्यक्त करते हुए कि वर्षा के क्या क्या प्रभाव होते हैं, निबंधकार ने एक सामान्य सी घर गृहस्थी पर पड़ने वाले उसके प्रभाव कि एक वर्षा के बाद सामान्य घर गृहस्थी पर उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं वो बताया है। वर्षा प्राकृतिक सौंदर्य भले ही मनमोहक है, किंतु वर्षा की प्रचुरता ने घर को जगह जगह क्षतिग्रस्त किया। जब बारिश होती है तो बहुत सुंदर मनोहारी दृश्य होता है, लेकिन
जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ की स्थिति हो जाती है। तब व्यक्ति का घर तहस नहस हो जाता है, पूरा घर जल में डूब जाता है और जो घर के स्वामी हैं, घर के लोग हैं, उन्हें कहीं और जाना पड़ता है। वर्षा यहाँ पर जो जीवन देने वाली है वो जीवन को नष्ट करती है। इन्हीं सारी बातों को उन्होंने नारायण के रूप में इस वर्षा के बीच में अनुभव किया है। नारायण वह है जो जल में निवास करते हैं, श्री भगवान विष्णु। नारायण वह है जो हमें पोषण करते हैं, हमें पालते हैं। यही सारी चीज़ों को बताते हुए उन्होंने अपनी चमत्कारिक भाषा का प्रयोग करते हुए ये निबंध हमारे सामने प्रस्तुत किया है। नर से नारायण पाठ हम शुरू करते हैं। सितंबर के महीने में पानी की त्राही त्राही मची हुई थी। सितंबर का महीना, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई के लगभग बारिश का मौसम होता है, वर्षा ऋतु मानी जाती है शुरुआत। सितंबर के महीने में त्राही त्राही मतलब बहुत ही भयंकर हाहाकार। मैंने भी धर्म पालन के लिए पास में एक खेत में चरी बो रखी थी। मतलब सितंबर के महीने में पानी की वजह से सभी लोग परेशान थे क्योंकि सबके खेतों में पानी भर गया था, फसल नष्ट हो गई थी। तो बताते हैं कि खेती का धर्म पालन करते हुए वो भी उन्होंने एक खेत में चरी बो रखी थी, जो कि एक साधारण सी घास जैसी होती है। ज्वार की पत्तियां ऐंठ ऐंठ कर बत्तियां बन गई थी। जो ज्वार की फसल थी उसकी पत्तियां पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। मैं भी जीव दया प्रचारिणी सभा का भूतपूर्व मेंबर होने के नाते, पहले ये जो लेखक हैं वो जीव दया प्रचारिणी सभा के भूतपूर्व मेंबर थे, तो उसके कारण इन्होंने नौनिहाल किंतु अब तन मन मुरझाए हुए नव उम्र पौधों की बेकसी पर और अपनी गाढ़ी कमाई के 20 रुपयों की बर्बादी पर 2 चार आंसू बहा देना। वो सोचते हैं कि मैं इतनी बड़ी सभा का मेंबर हूँ, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो ये नव उम्र के पौधे हैं, क्योंकि फसल जो होती है बहुत ही जवान पौधे होते हैं वो, क्योंकि वृक्ष तो बूढ़ा होता है, परिपक्व होता है, वृक्ष पुराने होते हैं, बहुत सालों से होते हैं, तो वो बहुत परिपक्व स्थिति में होते हैं। लेकिन जो खेतों की फसल होती है बहुत ही कोमल और नाजुक से पौधे होते हैं ये। इन पौधों के बर्बाद होने पर, और विशेष कर कहते हैं कि अपनी गाढ़ी कमाई के 20 रुपयों की बर्बादी पर, मतलब उनने जो चरी बोई है गाँव खेतों में वो बर्बाद हो गई है। उसमें कितने रुपए बर्बाद हुए होंगे? 20 रुपये। बोले इस पर मुझे 2 चार आंसू मैं बहा देता। वो सोचते कि मुझे भी दुखी होना चाहिए था इस बात पर, लेकिन उससे क्या होता, दुखी बर्बादी तो हो गई, अब उससे दुखी होने पर क्या होगा? यदि वे रीतिकालीन काव्यों की विरहिणी गोपिकाओं के समान भी होते, जिनसे कि समुद्र का पानी खारा हो गया था, तो भी वे खारी होने के कारण सिंचाई का काम नहीं देते। क्या बात कही इन्होंने कि अगर वो रो देते तो उसकी तुलना, उनके रोने की तुलना उन्होंने क्या करी है कि रीतिकालीन कवि, रीतिकाल के जो कवि थे वो कृष्ण और राधा और गोपिकाओं के बारे में लिखा करते थे, तो उन्होंने गोपिकाएं जो है श्री कृष्ण की गोपिकाएं, वो श्री कृष्ण के विरह के कारण जो आंसू बहाती है, कहते हैं कि उन आंसुओं के कारण समुद्र का पानी खारा हो गया था, उससे पहले नहीं था। तो लेकिन बोले मैं भी आंसू बहाता, उससे अगर ये समुद्र का पानी खारा हो, पानी अगर आ भी जाता, समुद्र भर भी जाता मेरे आंसुओं से, तो वो पानी सिंचाई के काम तो नहीं आता, खेती करने के काम तो नहीं आता। खैर फिर भी गरीब किसानों की सार को भस्म करने वाली आहों के बादल बनते दिखाई दिए। दिग्गाहों से धूप उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के। यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो गरीब किसानों की इतनी मेहनत है उसके परिणाम में आहों के बादल बनते दिखाई दिए, मतलब वो रो रो के दुखी है, आहें भर रहे हैं। और दिग्दाहों से धूप उठे या जलधर उठे क्षितिज तट तक, मतलब बादल जो आसमान में गहरा रहे हैं, जलधर बादल को कहा जाता है, क्षितिज तट ऊपर आसमान, वहां पर बादल मंडरा रहे हैं। ऐसा मालूम होने लगा है कि अब दीन दयाल के कान में भनक पड़ी और शायद यह न कहना पड़े
का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब वो एक भजन है, दीन दयाल के कान में पड़ी भनक प्रभु जी वाला, जो कि हम श्री नारायण भगवान विष्णु के लिए गाते हैं। तो उसी भजन की पंक्तियाँ यहाँ पर इन्होंने ली है कि जो दीन दयाल श्री भगवान विष्णु हैं, वो यहाँ पर मैं फिर बता दूँ अपने आप को नारायण की जगह भगवान विष्णु की जगह रख रहे हैं, क्योंकि वो से सैया पर अपने पानी में ही डूबे रहते हैं। तो शायद बोले जो पुकार थी हमारी कि हमारी कृषि बर्बाद हो रही है, किसानों की पुकार थी कि खेती बर्बाद हो रही है, वर्षा की ज़रूरत है, तो उन्होंने ये पुकार सुनकर इतनी भारी बारिश करी है। लेकिन का वर्षा जब कृषि सुखा दे, इस बारिश का क्या मतलब या क्या औचित्य, जब पूरी तरह से कृषि सूख रही है। धूम धुआरे कारे कजरारे, मतलब धुएं धुएं और काले काले से जो बादल घिर आए हैं। श्याम घनों को देखकर मेरा मन मयूर नृत्य करने लगा। काले घने बादल जो घुमड़ घुमड़ के आए हैं, धुआं धुआरे, जो धुआं धुआं सा बना रखा है उन्होंने, उनको देखकर उनका मन मयूर नृत्य, मतलब मोर, मयूर मतलब मोर, मोर की तरह नाचने को करता है। बादलों की उपयोगिता की अपेक्षा में उनके सौंदर्य से अधिक प्रभावित होता है। मतलब मन उपयोगिता क्या है कि बारिश करेंगे बादल तो पानी बहुत उपयोगी होगा किसान के लिए, फसल के लिए, लेकिन यहाँ उसकी उपयोगिता इतनी नहीं नजर आती है। उससे ज़्यादा उन्हें उसकी उपयोगिता से ज़्यादा उसका सौंदर्य नजर आता है। बाहर घूमता फिरा नन्ही नन्ही बूंदों के सुखद शीतल स्पर्श से पुलकित हुआ। बाहर जब बारिश में निकले, वो बारिश की बारीक फुहार से जो नन्ही नन्ही पानी की बूंदें शरीर पर स्पर्श करती, वो ठंडा ठंडा शीतल ठंडा स्पर्श देती है, उससे वो पुलकित हुए, मतलब आनंद आया। आनंद और कर्तव्य तथा श्रेय प्रेय का समन्वय करने कॉलेज भी गया। वो इसी सब के साथ कॉलेज जाते हैं, क्या करते हैं, आनंद और कर्तव्य। आनंद तो ये है कि उस काले काले बादलों को देख के आनंद लेना, और कर्तव्य क्या है, इस वर्षा के बारे में सोचना। जब कॉलेज भी गए, यद्यपि मेरी सदा छुट्टी सी रहती है, तो भी वर्षा के कारण कॉलेज बंद हो जाने से बालपन के संस्कारोवश प्रसन्नता का अनुभव किया। वैसे तो अधिकतर छुट्टी मार लेते भैया, जो छुट्टी खुद ही रख लेते हैं, नहीं जाते हैं, लेकिन बारिश के कारण, वर्षा के कारण आज छुट्टी है, जिसका पता चलते ही, जैसे बच्चों को, आप लोगों को अचानक से पता चलता है कि आज तो छुट्टी है। अचानक जब पता, पहले से पता होता कि ये इस दिवस की छुट्टी है, उस दिवस की छुट्टी है, अवकाश है आपका, तो इतनी खुशी नहीं होती। जब अचानक पता चलता है कि भैया रात को मैसेज आया है कि कल सुबह स्कूल की छुट्टी है तेज बारिश के कारण, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है बच्चों को। ऐसे ही जो बचपन जो मन में है, उनके मन में बहुत खुश होता है। धुली धुलाई सड़कों की स्निग्ध चमकीली छटा तथा चारों ओर से नयनाभिराम छायावादी आर्द्र सौंदर्य का आस्वादन करता हुआ हंसता खेलता खेतों की ओर हर्षपूर्ण दृष्टिपात करता हुआ उमंग भरे हृदय के साथ घर लौटा। लेखक क्या कह रहे हैं कि धुली धुलाई सड़कों की स्निग्ध चमकीली छटा, जब सड़कों पर बारिश के बाद आप देखो तो कितना साफ, कितना मतलब काली डामर की अगर सड़क भी होती है तो धुलने के बाद वो कितनी चमक आ जाती है, उसके अंदर अलग सी चमक दिखने लगती है। उस चमकीली छटा को देखना, चारों तरफ नयनाभिराम छायावादी आर्द्र सौंदर्य, मतलब चारों तरफ कैसा मौसम है, जो नयनाभिराम मतलब जो आंखों को सुंदर लगने वाला, और ना ज़्यादा धूप है, थोड़ी थोड़ी सी बादलों की छाया है, वो बहुत ही आर्द्र मतलब नमी वाला, जो ठंडी हवा देने वाला मौसम है। इसका मज़ा लेते हुए, हंसते खेलते हुए, खेतों से खुश होते हुए, उमंग अपने मन में भर कर और इस दिल के साथ वो घर लौटते हैं। मेह के कारण शरीर में जो स्फूर्ति आई थी, उससे प्रेरित हो लिखने बैठ गए। ये जो मौसम के कारण जो उनके शरीर में उमंग स्फूर्ति आ गई है, उससे वो लिखने बैठ गए हैं। कभी कभी बाहर जाकर मेघाच्छादित गगन मंडल की शोभा निखर लेता था। लिखते लिखते फिर मन थोड़ा सा प्रकृति को देखने को जब उनका करता है, तो वो लिखते लिखते फिर थोड़ा सा बाहर जाकर मेघाच्छादित गगन मंडल मतलब बादलों से घिरा हुआ आसमान, उसकी शोभा को निरख लेते, मतलब देख लेते थे। किंतु मैं यह नहीं जानता था कि सौंदर्य में इतना विष भरा है।
अब सौंदर्य, कितना सुंदर बादल, उन्हें इतने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन उसे विष भरा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब ये बादल अत्यधिक वर्षा करते हैं तो अब भयानक रूप ले लेते हैं। कभी कभी पीछे की ओर बगीचे में जाकर शेफाली की उधर सुमन वर्षा का तथा धोए धोए पत्तों वाली हरित ललित यौवन भरी लहलहाती लोनी लताओं के सौंदर्य मधु को अपने संतृप्त नेत्रों द्वारा पान कर लेता था। कभी कभी इसी सब चीज़ों के बीच में बगीचे में जाना, उनका बगीचा शायद पीछे की तरफ है, बगीचे में जाकर शेफाली के फूलों की सुगंध, सुमन वर्षा, फूल जो बारिश में खिल गए हैं, धोए धोए पत्तों, क्योंकि बारिश के जो बाद सारे पत्ते पेड़ पौधों के धुले धुले से हो जाते हैं तो ज़्यादा हरे और चमकीले लगने लगते हैं, और यौवन भरे मतलब बिल्कुल नौजवान की तरह बिल्कुल जवान लगते हैं, और लहलहाती ऐसी लताएं मतलब बेलें जो है उनका सौंदर्य बहुत ही अच्छा होता है। वो उसके नेत्रों को संतृष्ण मतलब उसकी जो प्यास है नेत्रों की उसको बुझाने वाला होता है, और उसके नेत्रों की प्यास को बुझाकर उसे सुखद आनंद देता है। इसी प्रकार से वर्षा ऋतु के सौंदर्य का वर्णन करते हुए ये पाठ आगे बढ़ रहा है, और इसमें लेखक एक एक बारीक बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म जो अंतर हमें वर्षा के कारण देखने को मिलते हैं वो यहाँ वर्णन करा है, जिसको कि पढ़ते पढ़ते हम उसका आनंद ले सकते हैं। इसके आगे के पाठ को हम इसके अगले भाग में पूरा करेंगे। आशा है आपको यहाँ तक का पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।